हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। और आज मेरे को सबसे पहले जो बात बोलनी है, मैंने इतने दिन से नहीं बोली है। थैंक यू सो मच। इंस्टाग्राम पे 1,10,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए हैं और काफी सारे लोगों को नहीं पता है, स्पेशली जो लोग इस चैनल पे हैं उन्हें नहीं पता है कि मेरे और भी यूट्यूब के अलग अलग चैनल्स हैं, इंस्टाग्राम के अलग अलग अकाउंट्स हैं। काफी सारे लोगों को ये बात पता नहीं है क्योंकि मैं उन चीजों का प्रमोशन इस चैनल पे नहीं करता, इसीलिए मैं अपना इंस्टाग्राम कभी भी इस चैनल पे नहीं देता। ये पूरा सेपरेटली अलग ही है, सिर्फ तुम लोगों के लिए, कॉलेज कम्युनिटी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी हेल्प के लिए है ये चैनल। ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ, बट स्टिल थैंक यू जो यहाँ से आया है अपनी तरफ से इंस्टाग्राम पे मेरे, और यहाँ से जिसने भी फॉलो किया है, तो थैंक यू सो मच। बहुत बड़ा नंबर है वो मेरे लिए। वेरीफाई भी हो गया था अपने आप, तो काफी चीजें काफी हो गई, वो थैंक यू उसके लिए। एक बात तो हुई, ये भी सिस्टम ही है भाई। और ये सिस्टम क्या चीज है और कॉलेज में क्यों होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्यों जरूरी होता है, इस पे आज बात करते हैं। थोड़ा अलग टॉपिक है, थोड़ा सा तुम भी कुछ अलग सीख लोगे, अलग इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो वक्त बिना बर्बाद किए हुए सीधा इस नए इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आ जाते हैं और बात करते हैं। तो तुम लोग, ये सिस्टम जो वर्ड है, ये एलवेश यादव भैया जो हैं उन्होंने बोला। अब मैं जानता हूँ पर्सनली, इसलिए मैं भैया बोल रहा हूँ। ये उनका शब्द है, इजाद किया हुआ सिस्टम जो सोशल मीडिया पे फेमस है। पर ये जो सिस्टम है ये एक्चुअल में है क्या? क्या ये है कि भाई गाड़ी दिखाना, पैसे दिखाना और तुम्हारी पावर है? ये तो चलो एक बहुत छोटा सा पार्ट है उस सिस्टम का, जो सिस्टम हम बोलते हैं कि हाँ सिस्टम मतलब हुआ एक नॉर्मल घर का लड़का या लड़की, कोई भी जब बाहर निकलता है और जुगाड़ अपने दम पे करता है चीजों के अलग अलग, वो है सिस्टम। उसने खुद के लिए एक सिस्टम सेट किया है अपना, उसके हिसाब से वो चलता है, उसके कुछ उसूल बनाए हैं उसने, उसके हिसाब से वो चलता है। उसका इतना हो जाता है दबदबा हर जगह कि भाई उससे फालतू कोई पंगे नहीं लेता, कोई परेशान नहीं करता, उसकी एक सुखद हंसती खेलती जिंदगी चलती रहे। जो बेसिक जेस्ट है ना सिस्टम का, वो ये है जो सिस्टम तुम्हारा होना चाहिए कॉलेज में भी। भाई जब तुम निकलो 3-4 साल के कोर्स करने के बाद, उसके एटलीस्ट 4-5 साल बाद भी लोग तुम्हें जाने, जैसे तुम्हारे भाई को जानते हैं, ये सिस्टम है। मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ये होना चाहिए। नहीं तो एक बात बताओ, तुम आए एक जगह, तुम चले गए, फर्क ही नहीं पड़ा मतलब किसी को। सोच रहे हो, तुम सोच के देख रहे हो तुम्हारी एग्जिस्टेंस का फिर पर्पस क्या? हमारे पिताजी एक बात बोलते हैं कि भाई अगर तुम्हें अपनी रिस्पेक्ट और कद्र करवानी है ना किसी चीज में, कॉलेज में, आगे जॉब में, कहीं भी हो, तो उस जगह की जरूरत बन जाओ। उस जगह पे इतना काम कर दो कि लोग अपने आप तुम्हारे पास आए। किसी से कंपटीशन नहीं करना भाई, इसके मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं, इसका ये हो रहा है, वो हो रहा है। तुम अपना कुछ ऐसा करो, अपनी नेटवर्किंग इतनी स्ट्रॉन्ग करो कि लोग तुम्हारे पास आए काम के लिए, टॉपर से लेके हर तरह का स्टूडेंट। यहाँ पे नेतागिरी की बात नहीं हो रही है, नेतागिरी अलग चीज है, पर्सनल नेटवर्किंग अलग चीज है। एक होती है पॉलिटिकल नेटवर्किंग की, उन्हें पता है काम के वक्त आएगा, इलेक्शन आएंगे कॉलेज में, तब आ जाएगा। और ये हर बंदे की होनी चाहिए। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का बहुत बड़ा पार्ट है ये। कॉलेज में लोग नहीं सीखते हैं। अपने कमरों में घुस के सिर्फ गेम मत खेलते रहना कंप्यूटरों पे कि भाई लैपटॉप चला लिया, गेम चल रहा है। सिर्फ नेटवर्किंग करना, वो है सिस्टम। कि भाई एक्चुअल में आज भी रियल लाइफ में जब कहीं फंसोगे, नर्ड्स काम नहीं आएंगे तुम्हारे भाई, तुम्हारे वही लोग काम आएंगे जो तुमने चला के कॉन्टेक्ट्स बनाए हैं। और अलग शहर में बहुत मुश्किल काम होता है, आप अपनी एक जगह बनाते हो। तुम्हारे कईयों के माँ बाप होंगे जो जॉब्स में या कहीं भी हैं, जिन्होंने माइग्रेशन किया है। वो लोग और किसी स्टेट से थे, अब और किसी स्टेट में है, अपना स्टेट, अपना सिटी छोड़ के अब दूसरी जगह सेटल्ड है। उसके बाद उन्होंने अपनी जगह बनाई, अपनी औकात बनाई। वो मैं चाहता हूँ कि वो हो तुम्हारा भी आगे। सिर्फ ऐसा ना हो कि इस एक शहर में पढ़ने आए थे, पढ़ के निकल गए। एटलीस्ट शहर छोड़ने के बाद या शहर छोड़ने तक तुम्हारे कुछ 3-4 कॉन्टैक्ट्स ऐसे होने चाहिए जो उस शहर में किसी ना किसी फील्ड में टॉप के लोग हों, किसी भी फील्ड में हो। मैं ये नहीं कह रहा एक आधे फील्ड में या एकेडमिक्स में ही हो, बट ऐसे ढंग के कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए। ये है सिस्टम का सारा जो वो है ना मूल, कि भाई सिस्टम है क्या। ये सिस्टम हवाबाजी नहीं है कि सिर्फ गाड़ियां दिखा दी, पैसे दिखा दिए। वो बहुत छोटा पार्ट है उसका, वो भी है, लेकिन वो बहुत छोटा पार्ट है उसका। मेन चीज है तुम सेफ रहो, सिक्योर रहो, हेल्दी रहो। देखो इसके फायदे क्या हैं। एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट जब तुम आओगे
तो पहला फायदा ये है कि जब तुम इस टाइप की पर्सनैलिटी होगी तुम्हारी, तुमसे कोई फालतू पंगे नहीं लेगा, कोई 10 बार सोचेगा तुमसे कुछ भी बकवास करने से पहले एटलीस्ट। और होते हैं यार, हर तरह के लोग होते हैं, कुछ ट्रोल जबरदस्ती करते हैं, बुली करते हैं, तो वो परेशानियां तुम्हें नहीं आएंगी। एक तो हुआ ये। दूसरा, तुम्हें एक्चुअल कभी रियल लाइफ कुछ काम है, कुछ भी काम है, मान लो कोई कमेटी है, तुम्हें उसमें घुसना है और तुम्हें थोड़ी दिक्कत हो रही है, अब तुम्हारे कॉन्टेक्ट्स हैं, ठीक है, तो तुम्हारा इजिली हो जाएगा भाई, बजाय उस बच्चे के जिसमें भले ही टैलेंट है लेकिन उसको जानते नहीं है लोग, तो तुम्हें थोड़ी नेटवर्किंग करनी पड़ेगी। लोग उसमें ये भी बोलेंगे कि भाई तू नेटवर्किंग क्या कर रहा है, बड़बोला है, ये है वो है, लेकिन उनकी मत सुनना। दूसरी बात, ये नेटवर्किंग सबसे ज्यादा होती कहाँ है, मैं बताता हूँ। ये होती है टपरियों पे, जहाँ लोग चाय और सिगरेट पीते हैं। मैं तुम्हें सिगरेट पीने के लिए इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा कि भाई सिगरेट पीना सिखाऊं मैं बच्चों को, ठीक है, वो नहीं कर रहा हूँ ना। सिगरेट पीने की जरूरत है, उसके साइड में और भी बहुत चीजें मिलती हैं खाने पीने की। वहां बैठो, देखो लोग क्या बातें कर रहे हैं आसपास, उसमें से जिस भी ग्रुप में तुम्हें तुम्हारे काम की जो बात लग रही, ट्राई करो कि घुसो उसमें या कुछ अपना इनपुट दो। वो होता है फर्स्ट मूवर। देखो कॉलेज में आओगे ना, तुम्हें हर तरीके का क्राउड मिलेगा। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत कूल होते हैं, जिनसे सभी मिलना चाहते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं हर कॉलेज में या स्कूल में, एक ऐसा बच्चा होता है, कोई भी होता है, जिससे लोग मिलना चाहते हैं और एक्चुअल में वो होता भी है मिलने लायक। उसके पास चीजें होती हैं जो तुम्हें कुछ सिखा देंगी, वो तुम्हें दिख जाएगा अलग ही, ठीक है। वो ज्यादा इतना टाइम नहीं देता फालतू की चीजों में, तुम्हें अलग ही दिख जाएगा वो कौन है। हो सकता है वो तुम्हारे जिम आता हो सकता है तुम्हें कॉलेज की मेस में मिले, हॉस्टल की मेस में मिले, हो सकता है तुम्हें सुबह रनिंग करता हो दिख रहा हो सकता है क्लास में ही हो तुम्हारी। वो तुम्हें आइडेंटिफाई करना है। अब कोशिश ये करनी है कि उसके साथ दोस्ती कैसे हो, सर्कल अच्छा कैसा हो। जो सर्कल तुम्हारा होगा वो तुम्हारे बारे में बहुत चीजें बताएगा। अगर तुम्हारा वही फालतू का सर्कल है कि भाई आजा शाम को हुक्का पीने चलते हैं, शाम को यहाँ बियर पी लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, वो हफ्ते में एक आध दिन कर लिया समझ आता है, लेकिन कई लोग होते हैं रोज ही, तो वो सर्कल किसी काम का नहीं है ना। तुम बर्बादी थे, बर्बादी हो, बर्बादी रहोगे। फिर सच्चाई ये है कि तुम्हारे माँ बाप ने भेज तो दिया तुम्हें यहाँ भी, तुम्हारा कहीं मेंस एडवांस कुछ अच्छे कॉलेज में और हुआ नहीं, यहाँ आ गए, यहाँ आके भी बकवास की, यहाँ से भी बर्बाद होके निकल गए, फिर जिंदगी भर परेशान कि भाई हमारा कुछ हुआ ही नहीं। तो ऐसे नहीं होगा कुछ। तो सिस्टम इस मामले में है, सिस्टम नेगेटिव नहीं है, सिस्टम पॉजिटिव चीज है। सिस्टम ऐसा बिठाना है कि बढ़िया निकलना है यहाँ से। दूसरी चीज आती है सोशल मीडिया। मेरे से काफी सारे लोग बोलते हैं कि भाई कोई ऐसा सिस्टम बता दो कि हम भी थोड़े बहुत पैसे कमाने लग जाएं। देखो यार, दो टाइप के लोग होते हैं। एक वो जो बहुत पैशनेट होते हैं अपनी जिंदगी में किसी भी चीज को लेके, फॉर एग्जांपल म्यूजिक, गिटार बजाता है कोई, उसके लिए मेरी सलाह ये है भाई तुम वो काम करो, कॉलेज में टाइम होता है तुम्हारे पास, ये कोशिश करो उसको मोनेटाइज कैसे कर सकते हो और कैसे एक ऑडियंस ला सकते हो अपनी तरफ कुछ नया करके, जिस चीज में तुम पैशनेट हो। एक तो हुआ ये। और दूसरी ऑडियंस है, उसके साथ होती है दिक्कत, जिसको नहीं पता होता मेरा पैशन क्या है, मैं कैसे पैसे कमा सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। अब दिक्कत ये होती है इन लोगों के साथ, ये सोचने की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जबकि ये सबसे अच्छी चीज है कि तुम्हें पता ही नहीं है तुम्हें करना क्या है। अब इसमें होता ये कि लोग दिमाग लगाने लगते हैं और फिर आलसी हो जाते हैं कि भाई मेरे को तो पता है, ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरा पैशन ही नहीं है कुछ, तो मैं कुछ ही नहीं करता, जैसे चल रहा है चलने दो। अब इस केस में आता है सोशल मीडिया। देखो भाई, कई सारे ऐसे काम होते हैं जो तुम करते हो और तुम पैशनेट नहीं होते उनके लिए, लेकिन पैसों के लिए करते हो, एक हॉबी हो जाती है। कोई स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसका वो स्टील का प्लांट है, उसका क्या सरिये बनाने में इंटरेस्ट है क्या? सरिये किसको पसंद होते हैं? जो तुम बोलते हो बिजनेस बोरिंग होता है भाई, बिजनेस इंटरेस्टिंग नहीं होता। या मान लो जो तुम्हारे टिफिन का डब्बा बनता है प्लास्टिक का, वो बिजनेस को इंटरेस्टिंग है क्या भाई? वो प्लास्टिक के डब्बे में किसका इंटरेस्ट है? उस ओनर को पैसे से मतलब है, तो तुम उस कैटेगरी में हो। अब तुम्हें जब पैसे से मतलब है तो ये देखो क्रिएटर्स क्या क्या कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रिएटर्स हो गए कुछ जो फैक्ट्स बताते हैं। इसका फायदा क्या है? मान लो तुमने सेम ही कॉन्सेप्ट लागू कर दिया, भाई फैक्ट्स बता रहे हो तुम, तो एक तुम्हारी हॉबी हो गई, एक तुम्हारे पास पैसे आ रहे हैं, कुछ लोग तुम्हें जानने लग गए, फिर इवेंचुअली तुम फिगर आउट कर सकते हो कि अब मेरे को और कोई चीज पसंद आ रही है, क्योंकि ये तुम्हारे कॉन्टेक्ट्स बनवाती है चीज। यार कई सारे न्यूज कॉमेंट्री चैनल्स हैं यूट्यूब पे, अब वो वैसे देखो तो क्या काम कर रहा है, न्यूज ही तो पढ़ रहा है, वो फैक्ट्स ही तो पढ़ दिए उसने, पर उसके कॉन्टेक्ट्स बन गए, धीरे धीरे साइड बाय साइड और कोई चैनल खोल लिया। तो ऐसे इंटरेस्ट डिस्कवर करता है आदमी, ये है सिस्टम। तो अगर तुम उस कैटेगरी में हो तो बहुत फायदे में हो भाई। जब तुम्हें नहीं पता है तुम्हें क्या करना है तो बेस्ट है, ट्राई करो अलग अलग चीजें और स्टार्ट कर दो सोशल मीडिया से ही। फोन तो है ही तुम्हारे सबके पास, खोलो कैमरा बनाओ। कल तो इतना आसान है भाई, मतलब बहुत आसान है। तुम करना ही क्या, तुम्हें कैमरा खोलना है, बोलना है, बोलने का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा भाई तुम्हारा, और कुछ नहीं। तो पब्लिक स्पीकिंग बढ़ जाएगी, जब इंटरव्यू दोगे ये स्किल्स हैं भाई, बोल रहे हो। पहले मैं भी नहीं बोल पाता था भाई, कैमरे पे बोलना बहुत मुश्किल काम है, कैमरे पे बोलना और लोगों के सामने बोलना।
ये 2 चीजें दुनिया के सबसे मुश्किल काम है। लोगों को लगता है बहुत आसान है, बहुत आसान है, कोई भी कर लेगा भाई, हलवा है। मैं अभी बोल रहा हूँ, अपने फोन का कैमरा खोलो और बोलो, एक बार पता चल जाएगा जब देखोगे फुटेज कि यार नहीं ऐसा लग रहा है, वैसा लग रहा है। 100 तरह के थॉट्स आते हैं दिमाग। ये करो। मैं जेन्युइनली चाहता हूँ कि भाई एक चैनल एटलीस्ट हर आदमी का होना चाहिए। अगर तुम चेहरा नहीं दिखाना चाह रहे, चेहरा मत दिखाओ, वैसा कुछ कंटेंट डाल लो, क्योंकि हर आदमी के पास कुछ ना कुछ होता है, कुछ ना कुछ उसकी पर्सनैलिटी। एटलीस्ट किसी वे में तुम अपनी छाप छोड़ के जाओ दुनिया में। जब आए हो सिर्फ एग्जिस्ट मत करो, सिर्फ एक देखो मत, लोगों को अपना नजरिया दो। तो ये है सिस्टम। सिस्टम का मतलब सिर्फ हवाबाजी, टोराबाजी ये नहीं है। इंस्टाग्राम पे हम लोग भी दिखाते हैं गाड़ियां महंगी महंगी, लाइफस्टाइल अपनी, ये सब आते हैं, उससे फॉलोअर्स, सारी बातें हैं, लेकिन सिर्फ ये मतलब नहीं है सिस्टम का। जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जितने भी हमारे भाई हैं और जो भी हमारी यूट्यूबर कम्युनिटी इंस्टाग्राम वाली है, सब कुछ यही बात हम करते हैं, समझते हैं कि भाई सिर्फ यही मतलब नहीं है सिस्टम का। तो आज की वीडियो उम्मीद करता हूँ कुछ नया ज्ञान मिला होगा। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। सिस्टम रेलवेश भाई को बहुत बहुत बधाइयाँ भाई। आज के लिए इतना ही, बाय। वैसे तो न शर्माता, लौंडा हूँ शर्मा का, खंजर सा ही सन्नाटा, सोचूं जो मैं बन जाता। कुछ के लिए बना दीवाना, कुछ के लिए पागल, कुछ के लिए अभी अनजाना।